मानता हूँ कि ये सारी सब्जियां मुझे पसंद नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक बार ट्राई कर लूँ। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसे? एक तरफ तो आप कहती हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए आपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरी तरफ आप मुझसे ऐसी सब्जियां बनवाती हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ ये जानने के लिए तुम्हें तजुर्बे की जरूरत है बेटा। ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी काजल। अग्नि परीक्षा मतलब? तुम्हारी समझदारी को आजमाना चाहती थी, देखना चाहती थी बेटा कि मुश्किल वक्त में तुम चीजों को कैसे संभालती हो। वाकई काजल, तुम बहुत ही समझदार निकली बेटा। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है बेटा कि जिंदगी में तुम्हें कितना भी कठिन समय क्यों ना देखना पड़े, तुम मेरे बेटे पर आज तक नहीं आने दोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है काजल। तुमने मेरा यकीन जीत लिया है बेटा। अब अगर कल मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति होना चाहूं तो मैं जानती हूँ कि तुमसे बेहतर मेरे बेटे को और कोई संभाल ही नहीं सकता। थैंक यू माँ जी, अब आप मुझ पर विश्वास करने लगी हैं। अब आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा। अभी तो ये शुरुआत है काजल। तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम जानकी नहीं। सॉरी सर। काजल तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब सर आपकी शर्ट पे ओह दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बाद में धो लेना। अरे नहीं, फिर दाग छूटेगा नहीं, दीजिए मुझे। मैं अभी आई। रौनक, कहीं जा रहे हो? हाँ चाची, कुछ काम था? नहीं, ऐसे ही बस कुछ खास काम नहीं था। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? हाँ रौनक, वो तुम्हारे चाचा जी के फोन पे किसी का फोन आया था। कह रहे थे उन्हें मुंबई जाने की जरूरत है। अब वो तो यहाँ है नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अरे हाँ, मैं मुंबई ट्रिप के बारे में तो भूल ही गया। अगर हो सके तो प्लीज तुम चले जाओगे? चाची मैं I'm sorry, मैं भूल गई थी। तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। वैसे रौनक, आइडिया बुरा नहीं है। तुम काजल को लेकर क्यों नहीं चले जाते मुंबई? तुम दोनों का हनीमून भी हो जाएगा और साक्षी को संभालने के लिए हम सब है ना यहाँ। चाची अगर तुम काजल को ले जाओगे ना तो उसका मन भी बहल जाएगा, अच्छा लगेगा उसे। लेकिन चाची ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं। नहीं चाची, आप सही कह रही हैं। मैं काजल से बात करता हूँ और उसके बाद जाने के अरेंजमेंट्स करता हूँ। ठीक है।
अब देखती हूँ दीदी, आप इन दोनों के हनीमून को कैसे रोकती हैं। रौनक सर, आप अभी यहाँ? आप ऑफिस गए थे ना, सब ठीक है ना? वापस क्यों आ गए? हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैं सोच रहा था कि क्या हम हनीमून पे चल सकते हैं? सर, कल रात को हमारी बात हुई थी और आपने कहा था। मुझे गलत समझ रही हो काजल। हनीमून का मतलब मेरा ये है कि क्या हम एक फैमिली आउटिंग पे जा सकते हैं, तुम, मैं और साक्षी। वैसे भी उसकी स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है तो उसे भी मजा आएगा। हाँ, पर आपका काम? एग्जैक्टली, काम के सिलसिले में मुझे मुंबई जाना है, तो हम मुंबई ही चल सकते हैं। साथ में मेरा काम भी हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। ग्रेट। मैं एक बार माँ से पूछ लेता हूँ। आई एम श्योर वो मना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी। माँ। अरे रौनक, तू इस वक्त घर पर? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। इनफैक्ट इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्या बात है रौनक, मेरे चांद जैसे बेटे के चेहरे पर सूरज क्यों उगा है? तो इतना खुश क्यों है बेटा? एक्चुअली माँ, मुझे ऑफिस के सिलसिले में मुंबई जाना है। अरे वाह। तो सोच रहा हूँ कि मैं काजल और साक्षी दोनों को साथ में लेकर जाऊँ। इसी बहाने दोनों की आउटिंग भी हो जाएगी। सोच रहा है या फैसला कर दिया? क्या काजल भी मुंबई आने के लिए तैयार है रौनक? टिकट्स बुक हो गए? नहीं माँ, आपकी परमिशन के बिना मैं टिकट्स कैसे करवा सकता हूँ माँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपसे पूछे बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा लगा रौनक कि शादी के बाद भी तू अपनी माँ को अपने फैसलों में शामिल कर रहा है। जा बेटा, उन दोनों को भी अपने साथ ले जा। थैंक यू। तुझे क्या हुआ जानकी? इतने गुस्से में क्यों है? रौनक काजल और साक्षी को काम से मुंबई ले जाना चाहता है। काम तो एक बहाना है, असली में रौनक को हनीमून पर जाना है। रात को साक्षी सो जाएगी, फिर खामोशियां गुनगुनाएंगी और नहीं कामिनी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मम्मा, ये बिगू को भी पैक कर दो ना, ये भी हमारे साथ जाएगा। अच्छा, इसे भी ले जाना है? पर एक बात बताओ, ये पिकू तुम्हारे साथ मुंबई में कहाँ कहाँ घूमेगा? पापा, मेरी पैकिंग हो गई, अब आप जल्दी से मेरी टिकट दे दीजिए। अरे बेटा, मैं तो आपकी टिकट लाया ही नहीं हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये रही आपकी टिकट ना, ये मैं मम्मा को दे रहा हूँ, वो संभाल के रखेगी।
ये लो, कल शाम की फ्लाइट है, रेडी रहना। अच्छा आप ये बताओ, आपके बिकू को कहाँ जाना है मुंबई में? सबसे पहले तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद एक्वेरियम, और फिर जू, और फिर मरीन ड्राइव पे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, और ढेर सारे बीचेस पे जाएंगे। हाँ, तो इससे आपका ये बिकू खुश तो हो जाएगा ना? हाँ पापा, पर बीच पर मैं भी चलूंगी। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? वहाँ हम लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे, पानी में भी खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। काजल, हो सकता है कि मुंबई में बारिश हो, तो उसके लिए भी प्रिपेयर है। जी। अच्छा पापा, एक बात बता, गेटवे ऑफ इंडिया में कौन कौन रहता है? गेटवे ऑफ इंडिया में कोई नहीं रहता, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, वहाँ बोटिंग होती है, तो हम सब वो सब करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब जल्दी से उठिए, आपको माजी से मिलने जाना है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। बस थोड़ी देर में आता हूँ। माँ, माँ को तो तेज बुखार है। हाँ माँ, आप ठीक तो? माँ आप लेटे रहिए। माँ, आपको इतना तेज बुखार है और आपने मुझे बताया तक नहीं। काजल चाची, जल्दी से माँ के रूम में आइए। काजल, माँ को तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ। हेलो डॉक्टर साहब। रौनक, क्यों इतना परेशान हो रहा है बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से इनका बीपी हाई हो गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप लोग बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें फिर से किसी बात का कोई स्ट्रेस ना हो। कुछ मेडिसिन से इन्हें टाइम से देते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, एक बात और, अभी कुछ दिनों तक इन्हें हल्का और हेल्दी खाना दीजिए। जी डॉक्टर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी और मैं माजी का ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब समझ छोड़ता आपको। चलिए। रौनक, मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, कुछ देर आराम करना है। हाँ माँ, आप आराम कीजिए, हम सब चलते हैं। और हाँ, मैं माजी आपको थोड़ी देर बाद आकर दवाई दे दूंगी। ठीक है बेटा। आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर जानकी के पास रहती हूँ। जानकी, इससे पहले कि किसी को पता चले, मैं सारी चीजें छुपा देती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा जानकी तुझे, तेरा ये प्याज वाला आइडिया तो ब्रह्मास्त्र निकला। प्याज बगल में रखने से बुखार भी हो गया और किसी पे शक भी नहीं हुआ। काजल को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उसकी चालबाजियां मेरे साथ नहीं चलेगी। वो इतनी आसानी से मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकती। वो डाल डाल चलेगी तो मैं बात बात चलूंगी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।